फाइनली रामलला ने हमें भी अपने दर्शन का सौभाग्य दिया और हम भी तैयार होकर चल दिए अयोध्या जी के दर्शन के लिए। हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आपको भी अयोध्या की सैर कराती हूँ। सबसे पहले हम पहुंच गए हैं अयोध्या और ढूंढ रहे हैं अपने लिए कमरा मिलने के बाद हम लोग तैयार होके रामलला के दर्शन के लिए चल दिए हैं। अब हम लोग सबसे पहले हनुमानगढ़ी मंदिर जा रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ हनुमानगढ़ी मंदिर ये हम पहुँच गए हैं और यहाँ पर तो इतना रश है भाई, लग नहीं रहा आज नंबर आ भी जाएगा। और हनुमानगढ़ी मंदिर का रश क्योंकि वहाँ पर कोई मेंटेनेंस का काम चल रहा है, इस वजह से ये रश पड़ा हुआ है। और हम लोगों को 1 घंटा हो गया है ऑलरेडी लाइन में लगे हुए और हम लोग थोड़ा सा भी इधर से उधर नहीं हिल पाए हैं। लग ही नहीं रहा कि आज दर्शन हो भी जाएंगे। तो जितना टाइम हम लोगों को यहाँ खड़े हुए हो गया है तो हमने फिर थोड़ा सा फ़ोटो शूट भी कर लिया है, फ़ोटो सेशन भी कर लिया है। तो भीड़ में हम लोगों ने फ़ोटो खींचे हैं और आप लोगों को मैंने एक शॉर्ट भी अपलोड किया है, आप लोग प्लीज़ देखिएगा। और अब थोड़ा सा भीड़ सरकी है तो लग रहा है हम लोगों को नंबर आ ही जाएगा हनुमान जी के दर्शन के लिए। इन बिटवीन हम लोगों ने जो हनुमानगढ़ी के रास्ते में चलते हुए मैंने जो एक चीज़ देखी वो थी राधा कृष्ण जी की शादी का ये फ़ोटो, जिसमें मैंने ये इसीलिए पिक्चर क्लिक किया क्योंकि मैंने कहीं पे भी राधा कृष्ण की शादी का सीन नहीं देखा था। तो इसके बाद हम लोग गए हैं सरयू नदी के दर्शन के लिए क्योंकि सरयू नदी की आरती बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आज तो सिर्फ हमने हनुमानगढ़ी जी के दर्शन किए हैं, हनुमान जी के दर्शन किए हैं और उसके बाद हम सरयू नदी जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ आज सरयू नदी की आरती कैसी होती है, जो कि हरिद्वार की आरती की तरह ही होती है। ये एक चौक पड़ा है जहाँ एक बहुत बड़ी विशालकाय वीणा लगी हुई थी, जिसे देख के हमें फ़ोटो खींचने का भी बहुत दिल किया था। तो हमने सोचा आते हुए फ़ोटो खींचेंगे इधर। और वहाँ पहुँचकर मैंने राम की पैड़ी लिखा देखा उधर सरयू नदी पर। तो हम लोग उसको ढूंढते हुए, क्योंकि आरती जो थी वो राम की पैड़ी पर ही हो रही थी, तो हम पूछते हुए जा रहे हैं अब उधर राम की पैड़ी पर। रास्ते में ये फ़ोटोज़ खींचने के लिए सेल्फ़ी पॉइंट बनाया हुआ था, जहाँ पर वैसे तो चार्जेस लगे हुए थे, बट हम लोग तो उसके आगे जाके खड़े हो गए और हमने बड़े प्यारे प्यारे से फ़ोटो लिए। ये रिवॉल्व हो रहा था तो उसकी अट्रैक्शन और भी ज़्यादा हो रही थी उसकी वजह से। और पता है इसके पास तो फ़ोटोज़ भी इतनी प्यारी आ रही थी, मैंने वीडियो की बजाय फ़ोटो ही बना ली। और यहाँ का फ़ोटो सेशन कंप्लीट करके हम राम की पैड़ी फिर से ढूंढने के लिए निकल पड़े। और राम की पैड़ी फाइनली हमें किसी ने रास्ता बताया कि भाई उधर जाओ, इधर जाओ, और हम चल दिए अपनी राम की पैड़ी देखने के लिए। इधर हम लोग राम की पैड़ी जा रहे हैं लेकिन अंधेरा भी होता जा रहा है और हम लोग पहुंच गए हैं अब राम की पैड़ी की तरफ। हम लोगों ने पूछा इधर लोगों से किधर है राम की पैड़ी, तो उन्होंने बताया उधर आरती शुरू होने वाली है, आप भी पहुंच जाओ। तो हम पहुंचे। भाई क्या नज़ारा है, देखो ये सरयू नदी का वो पॉइंट है जो कि यही नज़ारा दिखाने के लिए बनाया गया है। यहाँ इतना रश होता है और पूरा सरयू जी का पूरा दर्शन होता है, ये पुल भी दिखता है। और अब हम लोग ना आरती अटेंड करने के लिए इस भीड़ में शामिल हो गए। यहाँ पर बोटिंग वगैरह भी होती है जो कि हमने देखी है इधर, मतलब दिन में देखी है। तो अब आरती की तैयारी शुरू हो गई है। 7 पंडित जी शुरू हो गए हैं लेकर आरती की बहुत बड़ी बड़ी आरती जोत अपने हाथ में लेकर, और उन्होंने मंत्र उच्चारण शुरू कर दिया है। मंत्र क्लियर नहीं है क्योंकि भीड़ में बहुत ज़्यादा चीची पीपी चाय चाय पै पै हो रही थी, तो मैंने नहीं उसको कवर किया मंत्र उच्चारण को। लेकिन हाँ आरती मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ। ये देखिए पंडित जी शुरू हो गए हैं अपनी आरती का तैयारी करने। सारा गंगा जल भी छिड़का जाता है, शंख काफ़ी देर तक शंख भी बजाया था पंडितों ने, सब ने। बहुत अच्छा लग रहा था ये नज़ारा, लग रहा था कि शुक्र है भगवान, थैंक यू भगवान जी, हम लोगों के हमें इतना सौभाग्यशाली बनाया कि हम लोग सरयू नदी की आरती देख पा रहे हैं। और मैंने अपने व्लॉग के ज़रिए आप लोगों को भी ये सौभाग्य प्रदान किया है, तो से थैंक यू। तो ये देखिए आरती शुरू हो गई है। अब सभी पंडित जी मंत्र उच्चारण कर रहे हैं और सरयू नदी जी की आरती कर रहे हैं, जो कि हमें इतना अच्छा लग रहा है उधर खड़े होकर देखने में। सभी लोग अपने अपने मोबाइल में कैप्चर कर रहे हैं ये आरती, क्योंकि इट्स रियली वेरी रेयर। तो हम लोग अब आरती देखकर वापस अपने रूम पर जाकर रेस्ट किया और नेक्स्ट डे हम लोग तैयार होकर निकल पड़े हैं रामलला दर्शन के लिए, यानी कि राम मंदिर की तरफ। और रास्ते में भाई मुझे ना एक चीज़ बड़ी कॉमन लग रही थी, यहाँ बहुत सारी
भीड़ तो थी ही। एक कॉमन चीज़ क्या थी, कॉमन नहीं मतलब यूनिक चीज़ क्या थी, यहाँ पे ना उडुपी टू मुंबई, उडुपी टू मुंबई करके फूड चेन थी। फूड को मतलब होटल बना हुआ था प्रॉपर, जहाँ पे स्टे के लिए भी उन्होंने ऊपर की तरफ रूम बनाए हुए थे और फूड कोर्ट एक बनाया हुआ था उडुपी की, उडुपी टू मुंबई, जो कि बहुत सारे हैं उधर, कम से कम 7-8 तो इसी रोड पे ही हमें नज़र आ गए थे। बहुत अच्छा लगा और हम लोगों ने सोचा पहले दर्शन कर लें रामलला के, उसके बाद आकर हम लोग भी उडुपी टू मुंबई का खाना खाएंगे, देखेंगे ये इतनी सारी जो ब्रांचेज़ है, इतना भीड़ जो इसमें लगी हुई है, उसका खाना एक्चुअली है कैसा। तो आप लोगों को मैं ये मंदिर हम पहुंच गए हैं, ये देखिए मंदिर इतना गजब का है, इतना प्यारा और इतना बड़ा इसका कैंपस है, इतना बड़ा एरिया में बना है, इतना सुंदर लगता है। ये हम आ गए रामलला मंदिर। ये एंट्री गेट है जो बैक साइड पर है। मंदिर बहुत प्यारा और बहुत बड़ा था, तो हम लोगों ने पहले सबसे पहले फ़ोटो सेशन किया एज़ यूजुअल। मंदिर की मेंटेनेंस और मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है, जो बहुत अच्छा लगा। चारों तरफ बहुत सफाई है, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब सब कुछ इतना प्रॉपर मेंटेन था, सब चीज़ें मतलब अपना प्रीशियस मटेरियल रखने के लिए, अपना लगेज अपने साथ में जो भी चीज़ें हम लाए हैं वो रखने के लिए, शूज़ वगैरह रखने के लिए एक एरिया, ये वाला एरिया बनाया हुआ है, जहाँ पर हम लोगों को बैग्स भी प्रोवाइड किए जा रहे थे सो दैट हम अपने शूज़ को और अपने मटेरियल को एक साथ रख सकें। तो वहाँ पर ना कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं था, ना मोबाइल अंदर ले जाना अलाउड था, ना कुछ और चीज़। बोला था पैसे भी नहीं चढ़ाने देते, इवन बोलते हैं पैसे डालने हैं तो दान पात्र में डालो। तो हम लोग अपना सारा मटेरियल, मोबाइल में आपको वहाँ तक दिखा पा रही हूँ राम मंदिर को, जहाँ तक अलाउड था। उसके बाद हमने दर्शन करके खाना खाने के लिए पहुँच गए उडुपी टू मुंबई। यहाँ मैंने अपना फेवरेट साउथ इंडियन ऑर्डर किया है और मेरे हस्बैंड ने छोले भटूरे, जो कि उनके फेवरेट हैं। तो थोड़े इंतज़ार के बाद हमें मिल गया है अपना ऑर्डर। यहाँ सेल्फ सर्विस चलती है, तो हम लोगों ने अपना लंच बहुत अच्छे से एंजॉय किया है। मुझे साउथ इंडियन बहुत पसंद है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसके बाद अब हम जा रहे हैं कनक भवन, जहाँ पर रास्ते में मैंने देखा है कंदमूल जो राम जी ने अपने वनवास टाइम में खाया है। मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ, ये देखिए, ये वो कंदमूल है जो राम जी ने वनवास टाइम में खाया है। और ऐसे पीसेस मिल रहे हैं जो कि 20-20 रुपये का दिया है इन्होंने। मीठा है बट खाने में बहुत टेस्टी है, अच्छा है। उसके बाद हम लोग पहुंच गए हैं कनक भवन। इसे कनक भवन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये यहाँ पर जो मूर्तियाँ हैं राम जी सीता जी की, वो सोने की बनी हुई हैं। और ये वो महल है जो सीता जी को कैकेयी माता ने मुँह दिखाई में दिया था शादी के बाद। तो ये राम जी और सीता जी का पर्सनल महल है, जहाँ पे सीता जी और राम जी, ये कहा जाता है कि आज भी विचरण करते हैं, घूमते हैं। मुझे तो ये महल बहुत प्यारा लगा था। यहाँ राजा विक्रमादित्य ने भी रेनोवेट करवाया था, तो और टाइम टू टाइम ये रेनोवेट होता रहा है। मैं आप लोगों को मेन मूर्ति दिखाती हूँ, ये देखिए, ये है सीताराम जी की सोने की मूर्तियाँ। उसके बाद हम लोग गए सीता जी की रसोई में, और सीता जी की रसोई के नाम से ये फेमस है। यहाँ पे भी बहुत शांति थी, बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटो सेशन करके हम उस मंदिर में गए जो कि उस मूर्ति का है मंदिर, देवकाली मंदिर, छोटी देवकाली मंदिर बोलते हैं इसको। ये देवकाली जी की मूर्ति सीता जी अपने साथ लेकर आई थी शादी पर। और इसके बाद हम लोग आए हैं अब सरयू नदी। ये सरयू नदी है क्योंकि सरयू नदी पे बहुत शांति और सुख मिल रहा था, तो हम लोग उधर गए, सुकून मिल रहा था। और हमने वहाँ भी फ़ोटो खिंचवाई जो हमने कल जाते हुए नहीं खिंचवाई थी फ़ोटो। ये वो इतनी बड़ी वीणा है जिसके पास मुझे फ़ोटो खिंचवाने का बहुत मन था। तो अब हमारे अयोध्या जी के सारे जो पॉइंट्स हैं वो कवर हो गए, हमने सब देख लिए हैं। यहाँ के मंदिर भी, और रामलला मंदिर, हनुमानगढ़ी मंदिर मेन है। तो उसके बाद ये देखिए, ये अशोक ट्री है जो कि मुझे बहुत यूनिक और अलग लग रहा था। तो हम लोगों ने डिनर विनर किया और अब हम जा रहे हैं अपने बैक टू पवेलियन, यानी कि अपने घर। तो आप लोगों को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा? रामलला के दर्शन आप लोग भी करने जाइएगा अयोध्या जी। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा चैनल है ये, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।